वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाइन स्टार मेकअप स्टूडियो। और आज मैं आपको ये प्यारा सा ग्लैम सा लुक सिखाने वाली हूँ। स्टार्ट करेंगे हम क्लीनिंग से। तो यहाँ पे माइसलर वाटर यूज़ किया है और उसके बाद रोज़ टोनर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हो, रोज़ टोनर बहुत अच्छा होता है, सब स्किन पे जाता है। आप कोई भी एक हाइड्रेटिंग स्प्रे लेना है। यहाँ पे मैंने डालबा का स्प्रे यूज़ किया है, मुझे बहुत पसंद है और आप अगर लेने की सोच रहे हो तो आप ले सकते हो, बहुत अच्छा स्प्रे है। देन अब मैं स्प्रे के ऊपर ही, क्योंकि एक हाइड्रेटिंग स्प्रे होता है, इसमें सीरम भी होता है और इसी के ऊपर मैं अपना मसाजिंग टूल यूज़ कर रही हूँ, जिससे ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा, स्किन टोन अप होगी, स्किन रिलैक्स होगी, है ना, ये वाली चीज़। तो ये मैंने एक स्टेप के साथ 2 स्टेप फॉलो कर लिए। उसके बाद यहाँ पे मैं हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र कम प्राइमर यूज़ कर रही हूँ प्रॉश का, और उसके साथ यूज़ कर रही हूँ अपना गुआशा, और इससे भी प्रॉपर मैं अपलिफ्टिंग मसाज दे रही हूँ। सेम रीज़न, स्किन थोड़ा सा टोन अप होगी, रिलैक्स होगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, और इसका रिज़ल्ट आता है जब आप करोगे ना इसको। और ख़ासकर कि रियल क्लाइंट्स जब वो बहुत थके हुए होते हैं, उनका मेन फंक्शन होता है, तो उस टाइम पे उनका स्किन आप देखोगे बहुत ही ऐसे डल लगती है, बहुत थके हुए लगते हैं। तो उस टाइम पे आप थोड़ी सी मसाज, अगर आपके पास टूल्स नहीं भी है तो आप अपनी फिंगर टिप से उनको प्यारी सी मसाज दे सकते हैं, उनको बहुत रिलैक्स होगा। उसके बाद अब हमारा, पहले हम नेक बेस रेडी कर रही हूँ मैं, तो उस पर पहले प्रॉपर मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया है। अब मैं लगा रही हूँ वहाँ पे जो अपना क्रीम बेस प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ नेक के लिए। आप ये भी यूज़ कर सकते हो, आप नॉर्मल फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो जो आप फेस पे लगाने वाले हो। तो यहाँ पे आज मैं स्टूडेंट को यही सिखा रही थी कि जो हमारे मेन मेकअप्स होते हैं, जैसे इंगेजमेंट मेकअप हो गया, ब्राइडल मेकअप हो गया, तो यहाँ पे हम पहले नेक बेस रेडी कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा बात है। इसके बाद हाइलाइटर, मैंने हल्का सा हाइलाइटर लगाया है यहाँ पे पूरे फेस पे। यहाँ पे आज स्टूडेंट की डिमांड थी कि उनको ना प्रॉपर वो आर्च वाला मेकअप चाहिए, वो जो शार्पनेस वाला होता है, तो उसको हमें सिखाना था। उसके लिए मैं टेप की हेल्प ले रही हूँ। तो नॉर्मल सेलो टेप मैंने यहाँ पे लगाई है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि टेप की डायरेक्शन आपकी दोनों की बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो आपको बहुत अच्छे से चेक करना है सामने आकर कि दोनों की डायरेक्शन सेम है या नहीं। आप देखोगे यहाँ पे सेम है। देन कंसीलर लगाना है। अब ये भी एक क्वेश्चन आता है कि मैम आई बेस जो है वो हमें पहले लगाना है या फिर टेप लगाने के बाद लगाना है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप टेप लगाने के बाद आई बेस लगाओ, क्योंकि अगर आप आई बेस लगा लेते हो तो टेप अच्छे से उस पर लग नहीं पाती है और मतलब वो शार्पनेस भी नहीं आती है। इसके बाद मैंने यहाँ पे फेयर आई बेस लगाया था। आई बेस के लिए मैंने नॉर्मल अपना कंसीलर ही यूज़ किया है, और बाकी की जो भी प्रोडक्ट डिटेल्स, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको पता करना है कौन सा क्या है, तो आप कमेंट कर सकते हो, उसमें आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर दिया। और आज मैंने यहाँ पे पाउडरिंग नहीं करी है, आज मैं डायरेक्ट जो है यहाँ पे आई बेस बनाने वाली हूँ। कंसीलर मैंने नॉर्मल ही लगाया है, लिक्विड कंसीलर, तो वो सेल्फ सेट भी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम पहले ब्रो बोन को हाईलाइट कर रहे हैं। ये अभी यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है कि मैम पहले करने हैं हाईलाइट या बाद में करना है। तो मैं नॉर्मली हमेशा पहले करती हूँ, बाकी आपकी चॉइस है। पहले भी आप थोड़ा कर सकते हो, बाद में आपको इंक्रीज़ करना है हाईलाइटर थोड़ा और लगाना है, आप लगा सकते हो, पर पहले थोड़ा सा लगा लेना चाहिए। उससे एक थोड़ा सा आपको क्लियर पता चलता रहता है कि हाँ क्या आपका शेप आएगा आइज़ का। फ्लफ़ी ब्रश लेना है और कोई भी न्यूट्रल कलर, जैसे कि अब जो ड्रेस का कलर है वो बेज कलर है, तो न्यूट्रल ब्राउन सा शेड हम यहाँ पे ले रहे हैं और उसको अच्छे से प्रॉपर, और याद रखना है टेप तक लेके जाना है, जहाँ पे टेप लगी हुई है प्रॉपर वहाँ पे तक आपको कलर को लेके जाना है। ऐसा नहीं है सिर्फ डार्क कलर को लेके जाना है, पहले कलर से ही आपको वहाँ तक टेप तक लेके जाना है, तभी वो जो आर्च है, वो जो शेप है वो आएगी। वो स्पेशल टेप के पास जाके आपको थोड़ा थोड़ा वहाँ पे ब्लेंड करना है, ताकि वहाँ पे वो शार्पनेस बने। ये मेकअप दोबारा से बहुत इन हो गया है। एक टाइम था जब हम सारे मेकअप टेप लगा के ही करते थे, फिर बीच में बिल्कुल ख़त्म हो गई, ये वाला ट्रेंड ख़त्म हो गया था। अभी 2026 में दोबारा से ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा इन है, तो डेफिनेटली बच्चों को सिखाना था, उनकी डिमांड थी, तो मैंने कहा चलो ज़रूर सिखाते हैं। तो पहला न्यूट्रल कलर अच्छे से ब्लेंड करने के बाद सेकंड मैंने फिर मीडियम ब्राउन शेड लिया है। और मोस्टली मैं यहाँ पे जो मेकअप है ना थोड़ा ब्राउन पीच इसी शेड में रखेंगे, क्योंकि बेज कलर जो है वो अपने आप में ब्राउन फैमिली का, ब्राउन का लाइटेस्ट शेड है,
ठीक है, तो इसलिए इसमें ब्राउन की फैमिली ही ज़्यादा अच्छी लगती है। ब्राउन में हमेशा मतलब ब्राउन कलर से मतलब ये नहीं होता कि ब्लैक कलर या फिर आप बहुत डार्क ब्राउन ले रहे हैं। बहुत सारे शेड्स होते हैं, हल्के पिंक पीच के साथ मिक्स शेड्स भी होते हैं, तो वो वाले शेड्स आप पिक कर सकते हो। यहाँ पे मैं जितनी भी आई शेडो यूज़ कर रही हूँ, मैं हुडा ब्यूटी की किट से यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी आई शेडो किट ऐसी ले सकते हो जिसमें न्यूट्रल से कलर हो, और आपके पास होनी चाहिए ऐसी आई शेडो किट ज़रूर होनी चाहिए जिसमें न्यूट्रल कलर्स हो। न्यूट्रल कलर्स बहुत यूज़ होते हैं। न्यूट्रल कलर होते क्या हैं? ऐसे कलर्स जैसे कि पिंक का लाइट कलर हो गया, ब्राउन के लाइट कलर हो गए, हर किसी के ना ऐसे शेड्स हो गए जो आपकी स्किन से काफ़ी मैच करते हैं, उनको न्यूट्रल कलर्स बोलते हैं, लाइटर शेड्स। अब यहाँ पे मैं एक बिल्कुल ऐसे ऑफ वाइट बिस्किट सा कलर लेके, ठीक है, इनर कॉर्नर बना रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी अच्छी टेक्निक है। यहाँ पे हमने कोई कंसीलर नहीं लगाया और उसी से ही हमने बिल्कुल एकदम ऐसी प्यारी सी शेप, एकदम इनर कॉर्नर जो है ना एकदम पॉपअप हो गया है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये वाली टेक्निक आप अपने रियल क्लाइंट से फॉलो कर सकते हो। और मेरे ट्यूटोरियल में आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मैं वो सारी चीज़ें सिखाती हूँ जो आप रियल क्लाइंट पर फॉलो कर सकते हो, रियल क्लाइंट पर अप्लाई कर सकते हो। ऐसी चीज़ें नहीं मैं जो कि आपके यूज़ में ही ना आए, सारी चीज़ें A to Z ऐसी टेक्निक्स बताती हूँ जो कि आप अपने क्लाइंट्स पे यूज़ करके एक बहुत अच्छा लुक क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे बिल्कुल फ़ाइन हमने शिमर यूज़ किया है, कोई मैंने लूज शिमर यूज़ नहीं करा। मैंने अपनी आई शेडो में से मकैज़िमा की आई शेडो किट में से ही शिमर आई शेडो ही यहाँ पे लगाया है। उसके बाद हम लाइनर लगा रहे हैं वेट एन इटली का। वेट एन इटली का ये लाइनर मुझे बहुत पसंद है। रीज़न ये जो है मैट लाइनर है, इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। हालांकि आप जब इसे को ख़रीदोगे तो आपको ऐसा लगेगा इसमें क्वांटिटी बहुत कम है, बट अच्छा खासा चल जाता है। बस लगाने से पहले इसको आपको अच्छे से शेक करना है। और जिन लोगों को भी इस तरह के स्पॉन्ज वाले ब्रश के साथ एप्लीकेशन करने में डर लगता है तो मत डरो, एक बार करके देखो, काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन इससे हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे मैंने लाइनर बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखा है, नॉर्मल लाइनर रखा है। और अच्छे से मस्कारा करेंगे। मस्कारा के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का मस्कारा। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो ज़रूर लें, काफ़ी अच्छा मस्कारा है। और स्पेशली मुझे ये अपने पर्सनल यूज़ के लिए बहुत पसंद है क्योंकि ये मेरी आईलैशेस को काफ़ी डेंस दिखाता है और मुझे आईलैशेस अलग से फेक आईलैशेस लगाने की नीड नहीं होती। तो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो कि ना अपनी भी फेवरेट हो जाती हैं काम करते करते। तो यहाँ पे हम आईलैशेस लगा रहे हैं। मिंक आईलैशेस मैंने यहाँ पे यूज़ करी हैं। अगर आपको भी जानना है ये कौन सी आईलैशेस है, शेड कौन सा है, तो आप मुझे कमेंट करना कि आईलैशेस का नंबर मुझे बताएं, उसका ब्रांड और नंबर मैं आपको बता दूँगी। ये आईलैशेस बहुत सुंदर है, हैवी भी लगती हैं बट अलग से ना अजीब सी ड्रामेटिक नहीं लगती। तो जिन भी क्लाइंट्स को अच्छी हैवी आईलैशेस चाहिए उनको आप ये लगा सकते हो। अब जो ये पार्ट है ना, ये देखो इस पूरे आई मेकअप का गेम चेंज कर देगा। यहाँ पे बहुत सिंपल सी मैंने चीज़ करी है, कुछ नहीं करा। यहाँ पे मैंने एक लाइनर आईब्रो ब्रश होता है ना, वो लिया है और अपनी आई शेडो किट में से एक वाइन कलर का शेड लिया है। कौन सा शेड? वाइन शेड लिया है और उसको लाइनर के ऊपर लगाया है। तो इससे ना मतलब एक ही आई मेकअप में ना एक अलग सा ग्रेस आ जाता है। तो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें ना किया करो जब क्लाइंट पे करते हैं ना। तो कुछ भी जब भी अगर क्लाइंट सोबर मेकअप भी मांग रहा है ना, बहुत सॉफ्ट लुक भी कर रहा है, तो कुछ चीज़ें ऐसी करो जो कि उनके सॉफ्ट लुक को भी ना मतलब लगे कि हाँ किसी अच्छे मेकअप आर्टिस्ट ने काम किया है। तो वो ना आपके अब सिग्नेचर मेकअप बन जाता है। क्योंकि ये आइडिया लाना, ये चीज़ें करना, यही आपके मेकअप को स्पेशल बनाता है। तो कुछ चीज़ें कुछ दिमाग चलाया करो, ट्यूटोरियल्स देखा करो, जैसे आप मेरा भी देख रहे हो, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन सब चीज़ों से। और हाँ, इस चीज़ में बस एक ध्यान रखना कि इनको ऐसी आइज़ पे यूज़ करना है, क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ भी मिलाया नहीं है, मैंने डायरेक्ट आई शेडो लगाया है, कोई लिक्विड नहीं मिलाया। तो ज़्यादा जैसे ऊपर आइज़ टच होती है ना, उस आइज़ पे आप मत लगाना। जैसे इनकी आइज़ टच नहीं हो रही तो इस तरह की आइज़ पे आप लगा सकते हो, पूरा अच्छा स्टे मिलेगा। हो तो आई मेकअप कैसा लग रहा है? टेप हटने के बाद देख रहे हो कितना प्यारा साइड में आर्च आया है। अब इस आर्च को मेंटेन रखना भी आसान नहीं है, क्योंकि जब आप बेस बनाओगे, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फाउंडेशन है, आपका जो कंसीलर है, वो आपके जो शार्पनेस बनी है ना
आउटर कॉर्नर में वो ख़राब ना करे। बताऊंगी, वो भी सिखाऊंगी कैसे कैसे आपको करना है। यहाँ पे पहले हम आईब्रोज़ कर लेते हैं, क्योंकि आईब्रोज़ करने के बाद जो आई मेकअप का लुक है वो 2-3 गुना बढ़ जाता है। तो आप देख सकते हो आईब्रो करते ही कितना, आप देखो कितना फ़र्क आ रहा है। दोनों फेस में देखो सेम आई मेकअप आपके साथ हुआ है, पर एक पे आईब्रो करते ही कितना लुक उसका चेंज हो गया। तो आईब्रो पे बहुत फोकस करना है। ओवर ड्रामेटिक आईब्रोज नहीं करनी, बट अच्छे से फिल कर सकते हो आईब्रोज़ को। अगर जहाँ से भी लगे डार्क हो गया है वहाँ से थोड़ा पुली से आप उसको 2-3 बार क्लीन करोगे तो वो लाइट हो जाता है। ब्रश हमेशा आईब्रो का थोड़ा सा शार्प होना चाहिए, ताकि आप अच्छे से शेप बना पाओ और हेयर के अंदर जो भी गैप्स हैं उसको अच्छे से फिल कर पाओ। तो ब्रशेस मतलब आपके टूल्स तो अच्छे होने चाहिए, तभी आप अच्छा काम कर सकते हो, इम्पॉर्टेंट है। और बाकी आप मुझे कमेंट में बता भी सकते हो कि आपको मेकअप में पर्टिकुलर क्या प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमें भी कुछ कुछ आइडियाज़ चाहिए होते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर बनाएं। और अगर हम ऐसी ही कोई चीज़ पे वीडियो बनाएं जो कि हमें लगता है कि हाँ आपके बहुत काम आएगी, तो वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होता है। तो कोई भी प्रॉब्लम आपको पर्टिकुलर कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। या फिर आपको इसको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट जानना है तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज़ इंस्टाग्राम चैनल पे तो मेरा रोज़ स्टोरीज़ वगैरह आती ही रहती हैं, तो आप वहाँ पर भी विज़िट कर सकते हो। शाइन स्टार मेकअप स्टूडियो के नाम से ही है हमारा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन करो और बहुत कुछ रोज़ सीखो, थोड़ा थोड़ा सीखो। बहुत बच्चे सीखते हैं और इसलिए ज़्यादा उन लोग पसंद करते हैं मुझे, क्योंकि मैं जितनी भी चीज़ें बताती हूँ वो सारी वही बताती हूँ जो कि मतलब रियल क्लाइंट सोसाइटी मेकअप से रिलेट करती हैं। तो जैसे कि नॉर्मली लोग बोलते हैं कि ऑरेंज कंसीलर आप स्किप करो, मैं ये राय नहीं देती। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको अगर आपको डार्क सर्कल दिख रहे हैं अच्छे, तो आप ऑरेंज कंसीलर ज़रूर लगाओ। आप स्किप कर सकते हो, पर तब जब आपको लग रहा है कि डार्क सर्कल बिल्कुल ना के बराबर है, बहुत कम है। अदरवाइज़ अगर आपको लग रहा है अच्छे खासे डार्क सर्कल हैं तो आप ऑरेंज लगाओ, उसको न्यूट्रलाइज़ कर लो। तो जैसे यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का शेड नंबर 3। ये न्यूट्रलाइज़ करने के लिए बहुत अच्छा शेड है। आप किसी भी मतलब स्किन टोन पे इसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। शेड नंबर मैंने 3 यूज़ किया है। अब इससे क्या होगा ना, जो ऑरेंज है वो अच्छे से कवर हो जाएगा, और उससे जब हम फाउंडेशन लगाएंगे तो हमारे फाउंडेशन को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा ऑरेंज यहाँ पे नहीं दिखेगा। अब आपको ध्यान कैसे रखना है, अपने ब्यूटी ब्लेंडर देखना, उस आर्च जो आउटर कॉर्नर में आर्च है ना वहाँ तक नहीं जाएगा, उसके ऊपर आपको ब्लेंड नहीं करना। कैसे करना है ध्यान दो बस, इस बात पे ध्यान से करना है, धीरे धीरे करना है। पूरा अच्छे से हमने इसको ब्लेंड कर लिया फाउंडेशन को। और अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट को वही सिखा रही थी कि भाई किस तरीके से हम स्किन टोन को, मैं तीनों मीडियम शेड लगाए हैं और आप देख सकते हो, एक वाइट लग रहा था, एक डार्क लग रहा था, एक येलो लग रहा था, तो कैसे मिक्सिंग करते हैं, क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें हम सिखाई थी। अगर आपको भी ऐसे सीखना है, डीप नॉलेज चाहिए, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। हमारी अकेडमी है जहाँ बच्चे सीखते हैं और बहुत कुछ अच्छा सीखते हैं, मतलब पूरा बेसिक टू एडवांस सीख कर उनको सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनका मिक्सिंग करके पूरा जो है शेड बनाया है। यहाँ पे मैंने जो शेड बनाया है वो मैंने मीडियम शेड में हल्का सा जो है वो येलो टोन मिक्स की थी, ताकि वो बिल्कुल स्किन से बैलेंस करे। तो शेड आपको हमेशा लगा कर देखना है और उसके बाद आपको मिरर में देखना है कि कौन सा शेड है जो उनकी स्किन पे अच्छे से मैच हो रहा है, और वो आपको लगाना है। अच्छे से ब्लेंड करेंगे। यहाँ पे जो मैंने फाउंडेशन लगाया है वो है हमारा नार्स का फाउंडेशन।
अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब हम यहाँ पे लगा रहे हैं हाईलाइट करने के लिए कंसीलर। मैं हमेशा जो फाउंडेशन लगाती हूँ वो स्किन टोन का लगाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब हम ये लगाते हैं, हाईलाइट करते हैं कंसीलर की हेल्प से, तो वो अपने आप में फेस को एक ब्राइट लुक दे देता है। पर अगर आप पहले ही फाउंडेशन बहुत फेयर ले लोगे, ऊपर से फिर और फेयर लगा दोगे, तो फिर वो वाइट लगने लगता है और बिल्कुल नेक से और आपके हाथ पैरों से मैच नहीं करता। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि फाउंडेशन हमेशा आपको स्किन टोन का ही लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक टोन फेयर ले सकते हो बस। पर जो लोग होते हैं ना बिल्कुल मतलब कि क्लाइंट को गोरा ही दिखाना है, बहुत ज़्यादा फेयर फाउंडेशन ले लेते हैं, उनका मेकअप कभी अच्छा नहीं होता। फिर बाद में उसको या फिर क्या कहते हैं कि फाउंडेशन पे ध्यान देते हैं पर कंसीलर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में लगा देते हैं कि वो पूरे फेस को कवर कर लेता है। तो वो वाली चीज़ें नहीं करनी। अब इसके बाद लॉकिंग। यहाँ पे मैंने कोई भी लिक्विड ब्लश यूज़ नहीं किया, कोई भी क्रीम लिक्विड कॉन्टोर यूज़ नहीं किया। बहुत प्यारा सा सॉफ्ट सा डॉल सा लुक क्रिएट करना है, तो वो मैं जो भी करूँगी वो पाउडर से ही करूँगी डायरेक्ट। मुझे क्रीमी मैंने कुछ भी नहीं किया यहाँ पर। अच्छे से पाउडर लगाने से मत डरो, पाउडर आपके मेकअप को ख़राब नहीं करता। पाउडर अच्छा होना चाहिए। जैसे फाउंडेशन में स्किन टाइप्स होते हैं, ऐसे पाउडर में भी स्किन टाइप्स होते हैं। और आपको वो भी आप जैसे फाउंडेशन हम लगा के चेक कर लेते हैं कि अगर बहुत पतला फाउंडेशन है तो वो थोड़ा कम कवरेज का होगा, थिक है तो ज़्यादा कवरेज का होगा। इस तरह जो हमारे पाउडर्स हैं उसमें भी हम अपने लगा के देख सकते हैं। जिसमें हमें शाइन दिख रही है वो आपका ड्राई स्किन के लिए हो गया, जो बहुत मैट लग रहा है वो ऑयली स्किन के लिए हो गया, या फिर किसी में अगर वेलवेट शाइन आ रही है तो वो ऑयल स्किन टाइप के लिए होता है। तो इस तरह से आप पाउडर्स को भी चेक कर सकते हो अपने हैंड पे लगाकर। और आपको इस बात पे यकीन नहीं है तो आपके पास जो भी पाउडर है ना, अभी वीडियो के बाद जाना और उसको चेक करना और आप देखोगे कि अरे वाह ये सब भी होता है, मैम तो इतने कंफ्यूज थे। पाउडर को लगा के अपने हाथ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका पाउडर कौन सी स्किन टाइप के लिए है। और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो अपने पाउडर का नाम मुझे कमेंट कर देना, हम उसमें आपको बता देंगे कि कौन सा ये कौन से टाइप के लिए है आपका वाला जो पाउडर है। अब प्यारे से पाउटी लिप्स मैं यहाँ पे कर रही हूँ, जो कि इस पूरे मेकअप में ना मतलब इसका सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट बनेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे की है आउटलाइन अच्छे से, और इसको फिर मैं एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से अंदर की तरफ से पूरे लिप लाइनर को ब्लेंड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ अंदर की तरफ से मैं लिप लाइनर को थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ, एक शेडिंग सी आ जाएगी। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी है, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी हैं, तो बिना सब्सक्राइब करे मत जाना। सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बस यही चीज़ हमें खुशी देती है और मोटिवेशन भी देता है कि हम आगे अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सिखाएं, नई नई टेक्निक्स बताएं, नए नए प्रोडक्ट्स सिखाएं। और देखो कि अभी से लिप्स कितने अच्छे लगने लगे हैं। अब मैं एक न्यूड लिपस्टिक लेके पूरे लिप्स पे ब्लेंड कर रही हूँ। लिपस्टिक का देखो आप कितने लिप्स एकदम चेंज लग रहे हैं। लिपस्टिक को भी ना आप जब भी यूज़ करते हो किसी पैलेट पे कहीं भी निकाल कर यूज़ करो। डायरेक्ट लिपस्टिक को ओपन करके मत रखो कि उससे लिपस्टिक्स जो हैं वो ड्राई हो जाती हैं। मैंने बहुत लोग बच्चों को भी, बच्चे प्रैक्टिस करते हैं उस टाइम पे भी गलती करते हैं कि लिपस्टिक को ही ओपन करके रखते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जो इतनी भी रिक्वायरमेंट है उतनी लिपस्टिक आप निकाल सकते हो, कम पड़े और निकाल लो। और बहुत यहाँ पे मैं छोटा फ्लफ़ी ब्रश यूज़ कर रही हूँ। ये ब्रश है मेरा प्रॉश का P08, बहुत अच्छा ब्रश है अंडर आई के लिए और आपका लाइनर को स्मर्ज करने के लिए, आपका लिप लाइनर स्मर्ज करने के लिए बहुत काम आता है।
उसके बाद यहाँ पे हम अपनी ग्लॉस अप्लाई कर रहे हैं। इसलिए ही मैंने जो नीचे लिपस्टिक थी बहुत न्यूड रखी है, क्योंकि ये ग्लॉस हमेशा न्यूड लिप्स पे ज़्यादा अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा डार्क लिप्स पे न्यूड लगा वो ग्लॉस लगाते हैं तो थोड़ा सा वो फिर मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। बट न्यूड लिपस्टिक के ऊपर मुझे ग्लॉस बहुत अच्छा लगता है, और ग्लॉस का ट्रेंड भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है। तो अब हम करने वाले हैं कुछ इनर कॉर्नर में। तो मैं कुछ इनर विंग तो नहीं बनाने वाली हूँ प्रॉपर, बट थोड़ा सा मतलब उसको इनर्स को थोड़ा लाइनर से ना शार्प कर रही हूँ। किस तरीके से आप देख सकते हो, लिक्विड लाइनर ही यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है एंगुलर ब्रश। यहाँ पे कुछ डिस्कशन चल रहा है मॉडल और मेरा। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डालमा का स्प्रे डाला है फेस पे। ये होता है जब भी आपको थोड़ा सा पाउडरी इफ़ेक्ट कम करना है, ठीक है, थोड़ा ग्लो लेके आना है, तो उस टाइम पे आप ये ऐड कर सकते हो हाइड्रेशन के लिए। इसे आप देखोगे एक अलग ही शाइन आ जाएगी फेस पे। बट इसको ना आपको पता होना चाहिए कब करना है, कितना करना है, ज़्यादा नहीं करना। अब मैं आज जो यहाँ पे काजल लगा रही हूँ वो है न्यूड काजल नहीं है, वो है हमारा गोल्डन काजल। यस, तो न्यूड जैसे कि आपने हमेशा न्यूड लगाते हो तो आप गोल्डन काजल भी ट्राई कर सकते हो। वो भी आइज़ को बड़ा दिखाता है और हल्की सी शाइन आती है, सुंदर दिखाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो हम अपनी आंखों से रियलाइज से देख पाते हैं ना, वो तो वीडियो भी कैप्चर नहीं कर पाती। तो अच्छे से काजल लगाने के बाद अब मुझे बिल्कुल हल्का सा कॉन्टोर करूँगी मैं इसमें क्योंकि मैं लुक बिल्कुल सॉफ्ट सा रखना है, पर हल्का सा भी देखोगे आप, हल्का सा करते हुए ना कितना अच्छा यहाँ पे एक अलग सी शेडिंग आ जाती है। तो कॉन्टोर हमेशा डार्क करने की ज़रूरत नहीं है, सॉफ्ट कॉन्टोर भी बहुत क्लासी लगता है। कभी कभी जब क्लाइंट को आपको क्यूट दिखाना है, ठीक है, तो आप कॉन्टोर ब्लश ब्लश थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो, कॉन्टोर थोड़ा कम कर सकते हो। मैं न्यूड लुक में जो है हमेशा कॉन्टोर और ब्लश थोड़ा सा कम रखती हूँ, ताकि मेकअप बहुत ज़्यादा पॉपअप ना हो। बाकी सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है, क्लाइंट बोलते हैं तो आप उसको बढ़ा भी सकते हो। बाकी जब भी मैं क्लाइंट को रेडी करती हूँ तो उनको अपना ओवरऑल लुक बहुत अच्छा लग रहा होता है, सब कुछ भूल जाते हैं वो। देख रहे हो फेस पे से जितना भी वो पाउडरी इफेक्ट था वो सारा ख़त्म हो चुका है। लिप्स शाइन कर रहे हैं, फेस शाइन कर रहा है, आइज़ शाइन कर रही हैं, बस सब कुछ एकदम सॉफ्ट लग रहा है, न्यूड लग रहा है, और एकदम ग्लैम लग रहा है। ये सिर्फ सबसे बड़ी बात होती है आप कौन से कलर्स चूज़ कर रहे हो। अगर आप बेज कलर में बहुत ज़्यादा ओवर पिंक कलर का आई मेकअप कर रहे हो वो बिल्कुल ऑड लगेगा। आप पीच कलर का आई मेकअप कर सकते हो, ब्राउन में जा सकते हो, तो पीच ब्राउन ये वाले शेड्स जो हैं आपके बेज कलर के साथ उसकी फैमिली में रहते हैं। यहाँ पे हमने फोरहेड को भी थोड़ा कॉन्टोर किया। इस बार हमारा कैमरा थोड़ा सा हिल गया था जिसकी वजह से थोड़ा सा बीच में फोरहेड कट हो गया है, बट सिखाने में आपको कोई कमी नहीं लगेगी, हमने हर चीज़ कैप्चर की है। अब मैं यहाँ पे ब्लश जो लगा रही हूँ ना वो भी पीच कलर का ब्लश लगा रही हूँ, बिल्कुल लाइट सा, एकदम सॉफ्ट। बिल्कुल है, हमें तो विदाउट ब्लश भी बहुत अच्छा लग रहा था, बट एक
कहते हैं ना सेल्फ संतुष्टि के लिए। यहाँ पे नोज़ कॉन्टोर के लिए मैं थोड़ा सा डार्कर कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ नोज़ को थोड़ा सा ज़्यादा एकदम शार्प दिखाना है। बाकी मैंने पूरे एरिया को न्यूट्रल रखा है। अभी तो एक मैजिकल पार्ट आना बाकी है जो होगा हाइलाइटर। तो बहुत ही अच्छा हाइलाइटर यहाँ पे यूज़ करके दिखाऊंगी। मॉडल अपने मिरर में देख के वो खुश है। नाइस। आप लोगों को भी करना है ना ऐसा मेकअप, तो प्रैक्टिस शुरू कर दो। और अगर मेकअप नहीं सीखा अभी तक तो मेकअप सीखो, मेकअप कोर्स करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स अपनी वैनिटी में ऐड करो और इतने सुंदर सुंदर लुक क्रिएट करो। यहाँ पे हाइलाइटर लगा रहे हैं। हाइलाइटर के बाद एक फेस पे अलग ही शाइन ग्लो ऐड हो जाता है ना, बहुत अच्छा होता है। आई थिंक क्लाइंट्स का तो ये फेवरेट स्टेप होता है। पर अगर आपका बेस भी ऐसा होता है ना जो अपने आप में बहुत नेचुरल शाइनी सा हो, तो अगर आप स्किप भी कर दो ना हाइलाइटर तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हो जैसे ही हमने हाइलाइटर लगाया हमारे जो चीक्स हैं वो थोड़े से हाईलाइट हो गए, क्योंकि हमने ब्रशर पे नहीं किए थे, हमने ब्रशर पे बिल्कुल सॉफ्ट रखा था। यहाँ पे मैं अपनी इंस्टाग्राम वीडियोस भी बना रही हूँ बीच में, तो काम के साथ साथ कंटेंट निकालना भी बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। तो पूरा हाईलाइट करने के बाद हमने कर दिया यहाँ पे मेकअप को फिक्स। आई होप ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच। अभी के लिए बाय बाय एंड कमेंट में बताना नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए।